सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा डर पार्ट 1 में हमने जिक्र किया कि क्यों प्रोडक्ट सेलिंग दुनिया का बेहतरीन काम है, क्यों प्रोडक्ट सेलिंग के बिना दुनिया को इमेजिन करना एक असंभव सा है। जो प्रोडक्ट सेलिंग के बिना मेरे ख्याल से हम लोग दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। आई कैन से प्रोडक्ट सेलिंग इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ लिविंग लाइफ, और हमें इस बात का प्राउड होना चाहिए बीइंग ए डायरेक्ट सेलर कि हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग का हिस्सा है। और उस वीडियो के अंदर हमने लॉजिकली आंसर किया था कि क्यों प्रोडक्ट सेलिंग हमें प्रमोट करना चाहिए, क्यों हमें उस काम को करना चाहिए। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इस वीडियो को जरूर देखना। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा डर पार्ट 2, दूसरा सबसे बड़ा डर क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा डर यह है कि ये जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है, रेफर करने वाला काम है, बंदे बनाने वाला काम है। तो अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को जोड़ के कोई काम करते हैं तो उस काम के अंदर आप बहुत बड़ी ग्रोथ बना सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में 2 काम हो सकते हैं, या तो आप किसी प्रोडक्ट के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी विचारधारा के साथ, किसी सेक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा काम क्या हो सकता है, आप लोगों को अपने आप के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ लोगों को जोड़ सकते हैं। मतलब 2 काम है, या तो आप जुड़ सकते हैं या आप जोड़ सकते हैं। मुझे आप आंसर करना, जिस भी सेक्टर में हम लोग कोई भी जॉब करने जाते हैं, क्या हम लोग उस सेक्टर के अंदर जुड़ते नहीं है? क्या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, क्या उसके साथ हम लोग जुड़ते नहीं है? कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, किसी कोचिंग के अंदर हम लोग पढ़ाने जाते हैं, क्या हम उस कोचिंग के साथ जुड़ते नहीं है? किसी भी सेक्टर में कोई भी आप काम ले लीजिएगा, उसके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। तो या तो आप जुड़ना शुरू करिए या आप जोड़ना शुरू करिए। अगर आप कहीं पे जुड़ते हैं तो आप किसी और के सपने हो सकता है आप पूरे कर दें, और अगर आप जोड़ना शुरू कर दें हो सकता है आप अपने सपने पूरे कर सकें। देखिए, जिस फोन के अंदर, जिस सेल फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो जो कोई भी कंपनी का सेल फोन है, ओप्पो का होगा, आईफोन का होगा, वीवो का होगा, एमआई का होगा, किसी भी ब्रांड के सेल फोन का आप इस्तेमाल करते हैं तो उस कंपनी के साथ आप अपने आप को जोड़ चुके हैं। आईफोन का अगर आपने सेल फोन परचेज किया तो आप एप्पल कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद कभी भी एप्पल में कोई भी सेल फोन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सर्विस सेंटर में सर्विस करवाने जाएंगे। आप जब तक वो सेल फोन रखेंगे तब तक आप उस कंपनी के साथ, उस ब्रांड के साथ आप अपने आप को जोड़ चुके हैं। जिस सिम कार्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस सिम कार्ड के साथ, उस कंपनी के साथ आप जुड़ चुके हैं। आप एयरटेल, एयरसेल, रिलायंस, जियो, आज जियो कंपनी ने क्या किया, लोगों को अपने आप के साथ जोड़ा। आप मुझे आंसर करना, आज की डेट में जियो के जो करीब यूजर हैं वो 40 करोड़ हैं। 40 करोड़ यूजर अगर हर महीने का 200 रुपए का भी रिचार्ज करते हो तो जियो कंपनी का जो हर महीने का टर्नओवर है वो 8000 करोड़ होता है। मुझे अब आप आंसर करना, जो जुड़ा है उसको फायदा ज्यादा हुआ है या जिसने लोगों को जोड़ा है उसको फायदा ज्यादा हुआ है? तो जिसने लोग को जोड़ा है उसको फायदा ज्यादा हुआ है। हमारे घर में जो गैस सिलेंडर आता है उस कंपनी के साथ हम अपने आप को जोड़ चुके हैं, राइट और नोट। जो हमारे घर में डिश टीवी लगा हुआ है, जो हमारे घर में कोई भी चीज अगर हमारे घर में आती है तो कोई ना कोई ब्रांड की आती है, राइट, कोई ना कोई कंपनी की आती है, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ चुके हैं। तो देखिए दोस्त, जोड़ने वाला जो काम है ना, अगर आप इस बात को समझ पाए कि जोड़ने वाला काम करके आप बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मन में कभी सवाल आएगा ही नहीं कि जोड़ने वाला काम नहीं करना चाहिए। हर बड़ी एमएनसी कंपनी, हर बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड लोगों को अपने आप के साथ जोड़ता है। टाटा ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अडानी ग्रुप है, इन लोगों ने अपने आप के साथ लोगों को जोड़ा है। हीरो है, होंडा है, बजाज है, केटीएम है, इन कंपनी ने क्या किया, लोगों को, कस्टमर को अपने आप के साथ जोड़ा है। Hyundai है, आप देख लीजिएगा, सुजुकी है, आप देख लीजिएगा, मर्सिडीज है, BMW है, इन लोगों ने क्या किया, लोगों को अपने आप के साथ जोड़ा है। नाइकी है, आदिदास है, रीबक है, लुई फिलिप है, रेड टैप है, इन्होंने क्या किया, लोग को जोड़ा ही तो है ना। टोमी है, गुची है, अरमानी है, मफ्ती है, तो लिवाइस है, इन लोगों ने क्या किया, कस्टमर को अपने आप के साथ जोड़ा है। तो अगर ये लोग जोड़ने वाला काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग भी कुछ ऐसा ही काम है। अब जितने भी बड़े ब्रांड के बारे में मैंने आपको बताया, इन लोगों ने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट था वो कस्टमर को दिया और उसके बदले में कुछ पेमेंट इन्होंने लिया। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। प्रोडक्ट हम लोग देते हैं और बदले में कुछ पेमेंट लिया जाता है, राइट। तो वो जो पेमेंट लिया गया है वो जुड़ने के लिए नहीं, वो प्रोडक्ट लेने के लिए लिया गया है, राइट। सो प्रोडक्ट अगर आपको दिया जा रहा है, उसके बदले में अगर पेमेंट लिया जा रहा है, और ये काम अगर बड़े बड़े ब्रांड कर रहे हैं, अगर वही काम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस गलत रहा हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग
क्यों जोड़ने वाले काम को थोड़ा नापसंद करते हैं, कि उनका एक्सपीरियंस गलत रहा है। देखिए मार्केट में हर प्रकार के मैं समझता हूं कि हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग आपको पता है एथिकली चीज़ों को करते हैं, सही नीयत से उस चीज़ को करने के लिए आते हैं, कुछ लोग गलत नीयत से उस चीज़ को करने के लिए आते हैं। अब ये आपको समझना होगा। आज अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, एक पुलिस वाला अगर करप्ट होता है, अगर एक पुलिस वाला अगर बेईमान होता है, तो उस चक्कर में पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट ही बेईमान है। हो सकता है उसी डिपार्टमेंट में कुछ लोग ईमानदार भी होंगे। बस ये हमें अंडरस्टैंड करना कि हमारा एक्सपीरियंस गलत रहा होगा। अगर एक कंपनी कोई गलत काम करती है, गलत नीयत से काम किया, अगर गलत तरीके से काम किया, तो हम सारी कंपनी को, सारी इंडस्ट्री को ऐसा ही समझने लग जाते हैं। लेकिन दोस्त, ये कहावत है कि पांचों उंगली समान नहीं होती। मैं खुद आपको रेफर करता हूं कि अगर कोई चीज 20 रुपए की है, अगर कोई कंपनी उसको हाईली प्राइस, है ना, जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, 20 रुपए के प्रोडक्ट को अगर कोई कंपनी 200 रुपए में सेल कर रही है, और जिस प्रोडक्ट के साथ आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंपनी के साथ जुड़ना और उसके साथ लोगों को जोड़ना दोनों ही गलत है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहां पे 20 रुपए की चीज है, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा उन्होंने एडिशन किया है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो उसकी प्राइस 30 रुपए हो सकती है, 35 रुपए हो सकती है। और उस प्रोडक्ट के साथ अगर आप खुद भी सेटिस्फाइड हैं, तो उसके साथ जुड़ना और उसके साथ लोग को जोड़ना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बशर्ते आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज वहां पे मिल रही है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो ये अगर आपको अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किस इंडस्ट्री के साथ हैं, हम किस सेक्टर के साथ हैं और वहां पे हमें कैसे लोग मिले हैं, राइट। तो एक इंडस्ट्री के बारे में इस तरीके से राय बना लेना जो कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से गलत है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि कई लोग के माइंड के अंदर, इसलिए वो जोड़ने वाला काम ना पसंद करता है, उनके माइंड में ये सवाल रहता है कि इसमें ना घूमना पड़ता है, इसमें ना घर घर जाना पड़ता है। तो मुझे आप आंसर करना, मैंने जैसा कि आपको बताया कि या तो आप जुड़ सकते हैं या फिर आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू पता है कि आपको जोड़ने वाला काम करना है, अगर आपको ये वैल्यू पता है कि आपको टीम बनाने वाला काम करना है, तो टीम बनाने के मार्केट में जहां तक मेरी नजर जा रही है, दो ही रास्ते हैं। एक तो आप मार्केट में लाखों रुपए लगाओ, कोई एम्पायर खड़ा करिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करिए, कोई बड़े मतलब आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जहां पे आपको लाखों रुपए लगाना है। अब बड़ी फ्रेंचाइजी ओपन करी, वहां आपको किसी एम्प्लॉय को रखना है, 10, 12, 15 एम्प्लॉय रखेंगे तो हर एम्प्लॉय को वहां पे आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक तो ये तरीका आप टीम बना सकते हैं, लाखों रुपए पहले लगाओ, हर महीने की सैलरी दो एम्प्लॉय को, आपको घूमना नहीं पड़ेगा, आप घर पे मस्त हो, आपकी टीम बन गई है, आपको पैसा आ सकता है, आएगा ही आएगा। लेकिन दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि भी मेरे पास लाखों रुपए नहीं है, मैं लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मैं हर महीने की सैलरी एम्प्लॉय को नहीं दे सकता, फिर भी मैं टीम बनाना चाहता हूं, मेरे को पता टीम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास एक रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। जहां लाखों नहीं लगाया मैंने, जहां मैं एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देता हूं, हाँ तो अगर ठीक है एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहा, लाखों नहीं लगा रहा, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए घूम सकता हूं, राइट, घर घर जा सकता हूं, लोगों से बात कर सकता हूं। और इस स्टार्टिंग में हर सेक्टर में ऐसा होता है, हर सेक्टर में स्ट्रगल होता है, हर सेक्टर में आपको स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल लेवल पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे बड़े नाम हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे बड़े नाम हैं। तो जितने भी आज आप बड़े नाम देख रहे हैं, जितने भी लोगों की अच्छी लाइफ आप देख रहे हैं, उनकी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी, घर घर जाके ही शुरू हुई थी। उन्होंने स्टार्टिंग में घर घर जाके लोग को अवेयर किया, लोग को बताया, लोग को जोड़ा। आज आप देखिए लोग उनसे मिलने आते हैं, आज वो सेलिब्रिटी वाला जीवन जी रहे हैं। तो वो आज एक लेवल है। तो हर एक डायरेक्ट सेलर ने शुरुआत हमारी तरह ही करी है। और इसमें कौन सा, देखो इसमें कई लोग को ये लगता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो घर घर जाने वाला काम कोई गलत काम नहीं है। आप मुझे ये बताओ, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, कई घर घर जाके जब इन्होंने अपने स्टार्टिंग डेज में अपने करियर को शुरू करा होगा पॉलिटिक्स के अंदर, क्या ये स्टार्टिंग डेज में घर घर गए नहीं होंगे वोट लेने के लिए? ये भी तो घर घर गए होंगे, लोगों से बातें करी होंगी, लोगों को भरोसा दिलाया होगा कि आप हमें वोट दीजिएगा, हम आपके वादे पूरे करेंगे, हम आपको विकास करेंगे, राइट। तो ये जो वादा उन्होंने किया होगा, उन्होंने स्टार्टिंग डेज में घर घर जाके ही किया गया होगा। ठीक है, आज एक लेवल पे कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो आज उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। तो स्ट्रगल उन्होंने भी स्टार्टिंग डेज में किया था। तो कुछ टाइम की बात है, घर घर जाके टीम बनाते हैं, इसके बाद लोग आपको सुनने आया करेंगे, आप एक अच्छे नेटवर्कर बन चुके होंगे, अच्छी टीम आपके पास बन चुकी होगी। तो ये एक प्रोसीजर है सक्सेस का, कामयाबी का, राइट।
और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बड़ा बना है, जो भी एक इंसान बड़ा हुआ है, कोई संस्था बड़ी हुई है, कोई भी चीज अगर बड़ी हुई है तो वो लोग को जोड़ के बड़ी हुई है। बड़े पहले महात्मा संत लोग होते थे, पीर पैगंबर होते थे, वो लोगों को अपने आप के साथ जोड़ते थे। महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने ज्ञान के साथ, बौद्ध धर्म के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे देश को अपने आप के साथ जोड़ा, अहिंसा के साथ लोगों को अपने आप के साथ जोड़ा, राइट। तो हर एक बड़ी संस्था, हर एक बड़ा इंसान, हर एक बड़ी विचारधारा, हर एक बड़ा संघ लोगों को जोड़कर ही बड़ा होता है, ना कि तोड़ के बड़ा होता है। और हमें तो इस बात का ना प्राउड होना चाहिए, हमें इस बात का फकर होना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ते हैं। देखिए आज मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लोग जाति धर्म के नाम पे लोग को तोड़ रहे हैं। तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोगों को तोड़ने वाला काम किया जा रहा जाति धर्म के नाम पे। हम डायरेक्ट सेलर को प्राउड होना चाहिए कि हम लोग को जोड़ने वाला काम करते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले किसी की जाति नहीं पूछते, हम डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले किसी का धर्म नहीं पूछते। हम सिर्फ एक शब्द पूछते हैं, एक बात पूछते हैं कि जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कम विद अस, हमारे साथ आओ और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इससे बेहतरीन काम और क्या हो सकता है। बट खैर, इंडिया है, इंडिया में तोड़ने वाली मेंटेलिटी है, तोड़ने वाला माइंडसेट है। और ये आज का नहीं है, ये पता नहीं कितने सालों का है। अंग्रेज लोग आए इंडिया में, उन्होंने क्या किया, फूट करो और राज करो। उन्होंने लोग को तोड़ा और शायद इसीलिए देश इतने सालों तक गुलाम रहा, क्योंकि लोगों में एकता नहीं थी, लोग यूनाइटेड नहीं थे, लोग जुड़े हुए नहीं थे, लोग टूटे हुए थे। अगर जुड़े हुए होते तो शायद देश गुलामी ना होता। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। तो जुड़ के रहिए और देखिए आप हर बड़ी पार्टी अपने आप के साथ लोग को जोड़ रही है। जो जितने ज्यादा लोग अपने आप के साथ जोड़ पाती है वही कहीं ना कहीं सत्ता में आ पाती है। कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस खुद बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है और क्या कहती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बने। बीजेपी देखिए, वही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं और क्या बोलते हैं कि बीजेपी के मेंबर बने। आई थिंक मेरे ख्याल से इन्होंने तो मेंबरशिप कार्ड भी शायद तैयार किया है, राइट। सो आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है कि आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करिए। तो लोग को जोड़ के ही ग्रोथ है, राइट। सो जुड़ के रहिए, काम करते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने परिवार को जोड़ के रखिए। क्योंकि आज आप देखिए तोड़ने का माइंडसेट इस कदर फैल गया है। मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी ट्रेंड है। आज लोग कहीं ना कहीं, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सारे लोग परिवार में एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे। आज एकल परिवार आने लगे। आज बेटा अपने बाप के साथ रहना पसंद नहीं करता, बहू सास के साथ रहना पसंद नहीं करती, भाई भाई के साथ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि तोड़ने वाला माइंडसेट है ना, जोड़ने वाला नहीं है ना। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जुड़ के रहें, एक साथ रहें, यूनाइटेड रहें। तो अगर आप जोड़ के काम करेंगे तो ग्रोथ हो पाएगी। सो यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सिस्टम बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। लोग को जोड़ने वाला काम बेहतरीन काम होता है और हमें इस बात का प्राउड होना चाहिए। हम डायरेक्ट सेलर हैं, लोगों को हम लोग जोड़ते हैं, तो यूनाइटेड रहिए। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको सिस्टम से क्लैरिटी, इस वीडियो से अगर आपको सिस्टम की क्लैरिटी मिलती है, अगर सिस्टम के प्रति आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रति और ज्यादा क्लैरिटी ले पाते हैं ऐसे वीडियो से, तो ऐसे वीडियोस को लाइक करिए, अपनी टीम में शेयर करिए और साथ ही साथ अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सिस्टम में काम करिए, बहुत अच्छा सिस्टम है। शिद्दत से काम करिए, अच्छी श्रद्धा भावना से काम करिए, सच्चे मन से काम करिए, अच्छी नीयत से काम करिए, अच्छी नीयत से लोग को जोड़ना शुरू करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको अच्छी सर्विस दीजिएगा। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।